हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 13 फरवरी को, यानी आज के दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसे 2011 में यूनेस्को की महासभा के 36वें सत्र में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस घोषित किया गया और यूनेस्को की इस घोषणा को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 14 जनवरी 2013 को मंजूरी दी थी। तब से ये हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। रेडियो का आविष्कार गुलियल्मो मार्कोनी ने 1880 में किया था और भारत में पहली बार 1920 में मुंबई से रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसी दिन कवित्री सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था और ये सेनानी होने के साथ ही स्त्रियों के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाली प्रमुख कार्यकर्ता थी और इन्हें नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया और भारत की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है और इन्हें देश की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव भी प्राप्त है। इन्हीं के जन्मदिन पर ये राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 10 फरवरी को मनाया गया था नेशनल डी वार्मिंग्स डे और 10 फरवरी को ही मनाया गया था विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को मनाया गया था विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 12 फरवरी को मनाया गया था राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जिसका समापन फरवरी के तीसरे सप्ताह तक होगा उसका नाम है, आंसर है ऑप्शन बी, ट्रोपेक्स 21। इसकी फुल फॉर्म है थिएटर स्तर परिचालन तत्परता अभ्यास और ये प्रेजेंट में इसकी सभी परिचालन इकाइयों के साथ साथ भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक की इकाइयों के साथ अभ्यास चल रहा है। जनवरी 2021 में शुरू हुआ इस अभ्यास का समापन फरवरी 2021 के तीसरे सप्ताह तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोटरडैम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस तमिल फिल्म ने टाइगर्स अवार्ड जीता है? आंसर है ऑप्शन ए, पेबल्स फिल्म ने टाइगर अवार्ड जीता है। यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडैम का ये 50वां संस्करण 1 फरवरी से 7 फरवरी 2021 तक आयोजित किया गया था। विनोद राज PS द्वारा निर्देशित और नयनतारा द्वारा निर्मित इस भारतीय ड्रामा फिल्म पेबल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए टाइगर्स पुरस्कार मिला है और ये टाइगर अवार्ड के साथ 40,000 यूरो नकद पुरस्कार भी दिया जाता है।
जो विजेता फिल्म के निर्देशक और निर्माता द्वारा साझा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिकी विश्वविद्यालय द्वारा वैश्विक नागरिकता राजदूत के रूप में मान्यता दी है? आंसर है ऑप्शन बी, श्री श्री रवि शंकर को अमेरिकी विश्वविद्यालय द्वारा वैश्विक नागरिकता राजदूत के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और अल्टरनेटिव्स इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी, आनंद शाह को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और अल्टरनेटिव्स इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। पोर्टफोलियो प्रबंध सेवा इक्विटी या ऋण परिसंपत्ति वर्ग में अनुकूलित निवेश पोर्टफोलियो प्रदान करती है, जबकि यह एआईएफ निजी इक्विटी रियल एसेट या हेज फंड में निवेश करने के लिए फंड में पैसे जमा करने के लिए एक निवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु सरकार ने 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। यह मेघमलाई और श्री विल्लीपुत्तूर ग्रिजल्ड स्क्वेरल्स वन्य जीवन अभयारण्य के तहत बनेगा और यह भारत का 91वां बाघ अभयारण्य होगा। श्री विल्लीपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व तेनी, विरुधनगर और मदुरई जिले में फैले मेघमलाई वन्यजीव अभयारण्य के जंगलों में फैलेगा और 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र स्तनधारियों और पक्षियों की प्रजातियों और 1 दर्जन से अधिक बाघों की श्रेणी का घर है। यह है तमिलनाडु और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। लोक नृत्य है तमिलनाडु का भरतनाट्यम और प्रमुख नदी है तमिलनाडु की कावेरी। पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु के, ये है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। वन्यजीव अभयारण्य है तमिलनाडु के अन्नामलई वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलई वन्यजीव अभयारण्य, पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभयारण्य, अन्ना जू लॉजिस्टिक पार्क, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में ही स्थित है और तमिलनाडु में ही कलिवेली
आंध्र भूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने की पहली घोषणा जारी की गई है। और तमिलनाडु में ही पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टारबक्स ने भारत में अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी, सुशांत डैश को टाटा स्टारबक्स ने भारत में अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, जो 1 मई 2021 से प्रभावी होंगे और ये 1 अप्रैल 2021 से टाटा स्टारबक्स के CEO डेजिग्नेट के रूप में शामिल होंगे। 1 मई 2021 को CEO के रूप में पदभार संभालेंगे। प्रेजेंट में CEO नवीन कुरनी की जगह लेंगे ये, जो कहीं और कार्य करने के लिए पद छोड़ रहे हैं। स्टारबक्स ने 2012 से भारत में परिचालन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरप्लैनेटरी अंतरिक्ष यान होप मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इंटरप्लैनेटरी अंतरिक्ष यान होप मिशन लॉन्च किया गया था। यह मंगल पर संयुक्त अरब अमीरात का पहला मिशन है और इसे जापान में तनेगाशिमा से लॉन्च किया गया था। यह है संयुक्त अरब अमीरात और इसकी राजधानी है अबू धाबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नायान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। मुद्रा है यूएई दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया टॉय फेयर 2021 की वेबसाइट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, इन सभी के द्वारा 11 फरवरी 2021 को इंडिया टॉय फेयर 2021 की वेबसाइट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का उद्घाटन किया गया है। और ये भारत सरकार की पहली बार द इंडिया टॉय फेयर 2021 का आयोजन 27 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर करेगी। इंडिया टॉय फेयर 2021 की आधिकारिक वेबसाइट है www.theindiatoyfair.in और ये पहल भारत को खिलौना उद्योग के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। रमेश पोखरियाल निशंक ये शिक्षा मंत्री हैं, स्मृति ईरानी केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, वीपी जॉय को केरल के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। ये विश्वास मेहता का स्थान लेंगे। विश्वास मेहता 28 फरवरी 2021 को सेवानिवृत्त होंगे और उनके मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने की उम्मीद है। वह अपनी
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बाद हाल ही में राज्य कैडर में लौटे थे। उनके लौटने पर उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर विशेष कर्तव्य पर आधिकारिक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ईंट भट्टों के पास अस्थायी विद्यालयों की स्थापना करेगी और विद्याग्राम योजना को तब तक जारी रखेगी जब तक कि सभी विद्यालय शुरू नहीं कर देते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य की सरकार ईंट भट्टों के पास अस्थायी विद्यालयों की स्थापना करेगी और विद्याग्राम योजना को तब तक जारी रखेगी जब तक कि सभी विद्यालय शुरू नहीं कर देते। यह है कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वी.एस. येदुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। इसके पड़ोसी राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, कुनीथा, करगा, लांबी, सुग्गी। प्रमुख नदियां हैं कर्नाटक की कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और सरस्वती। राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक के 80 राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बनोरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य में ही निकारा समान योजना का शुभारंभ किया गया था। अब एप्थामित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक राज्य में ही लॉन्च किया गया था। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक राज्य ने ही लॉन्च किया था और कर्नाटक में ही अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और कृष्ण राज सागर बांध ये कावेरी नदी पर स्थित है। और भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल स्थापित किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। और कर्नाटक में ही पहला ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित नई गेंदा की किस्म का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, अर्का शुभा नई गेंदा की किस्म का नाम है। विविधता में 2.8% कैरोटीन की मात्रा होती है जिसकी दवा उद्योग द्वारा अत्यधिक मांग की जाती है और ये एक पौधे के स्रोत से सबसे अधिक है। सभी मैरीगोल्ड में कैरोटीन की मात्रा 1.4% तक होती है। अर्का शुभा किस्म का उपयोग गुणवत्ता वाली जर्दी और पोल्ट्री क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए पोल्ट्री फीड के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए स्वदेशाभिमान केसरी पुरस्कार 2019 के विजेता येसुदासन कार्टून चित्रकार हैं। ये पुरस्कार किस राज्य की सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, केरल सरकार द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की विजेता है येसुदासन, ये कार्टून चित्रकार हैं। यह है केरल राज्य और केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम।
और यहाँ इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री हैं केरल के पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। प्रमुख लोक नृत्य है केरल का कथकली, ओट्टमथुल्लाल, मोहिनी अट्टम केरल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ के वन्यजीव अभयारण्य हैं आरलम वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य और चिमिनी वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। और राष्ट्रीय उद्यान है इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल राज्य में स्थित है। और पक्षी अभयारण्य है कडलुडी पक्षी अभयारण्य, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं कावेरी, पेरियार, पंपा, मणिमाला, नैनार। ये प्रमुख नदियाँ हैं केरल की। और केरल राज्य में ही प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया था। केरल राज्य में ही तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की गई थी। और केरल राज्य में कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया गया था। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल राज्य में ही शुरू किया गया था। और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना केरल सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 जेनेसिस प्राइज यहूदी नोबेल्स, ये उपनाम है इसका, इसके विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन ए स्टीवन स्पीलबर्ग 2021 जेनेसिस प्राइज के विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम की सरकार ने किस खिलाड़ी को राज्य में पुलिस उप अधीक्षक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है? आंसर है ऑप्शन बी हिमा दास को असम की सरकार ने पुलिस उप अधीक्षक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। हिमा दास IAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं और इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स प्रकाशित करता है? आंसर है ऑप्शन सी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स प्रकाशित करता है। ये नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल काउंसिल्स ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च ये 2 और
3 तिमाहियों के बीच वित्त वर्ष 2020-21 में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स लगभग 30% बढ़ गया है और रिपोर्ट के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के तहत उपलब्ध राजकोषीय प्रोत्साहन सार्वजनिक निवेश को तेज करने में मदद करेगा। NCAER इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता नंदन नीलेकनी करते हैं, जो शाही निकाय के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई रोशनी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, आत्मविश्वास निर्माण और महिलाओं को सशक्त बनाने से संबंधित है नई रोशनी योजना। यह योजना विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रणालियों, बैंकों और अन्य सरकारी संस्थानों के साथ बातचीत के लिए महिला उपकरण, प्रौद्योगिकी और ज्ञान प्रदान करती है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1 साल के लिए 6 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें 1 साल के लिए प्रशिक्षित महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ समाज की स्वतंत्र और आत्मनिर्भर सदस्य भी बनाया जाता है। नई रोशनी योजना के प्रशिक्षण के अंतर्गत आने वाले मुद्दे हैं डिजिटल साक्षरता, महिलाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, वित्तीय साक्षरता, स्वास्थ्य और स्वच्छता, निर्णय लेने में भागीदार के माध्यम से महिलाओं को नेतृत्व, महिलाओं के कानूनी अधिकार, जीवन कौशल, स्वच्छ भारत और समाज व्यवहार परिवर्तन के लिए वकालत करती है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।